आज कारगिल दिवस के अवसर पर यहाँ पर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो आप इसको इस तरह से देश भर में कारगिल दिवस और इस प्रकार के जो शौर्य की जो गाथाएं होती हैं उनकी बेला पर प्रोग्राम करे जाते हैं। हमें कई बार कई चीज़ें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी देख करके करने की ज़रूरत है। जैसे आज का उदाहरण है, कल बड़े जोश के साथ में सब जगह कारगिल दिवस मनाया गया और बहुत अच्छा एक सब जगह मैसेज गया है, बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए हैं। लेकिन अगर 25 साल के बाद में, कारगिल युद्ध के बाद में आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जा रहा है, तो किसी ने ये सोचा कि खाली 26 तारीख को ही क्यों मनाया जाए, 27 को भी होना चाहिए, 28 को भी होना चाहिए। और यही वाली सोच को देखते हुए जब मेरे को कॉल आई आलोक की कि इस प्रकार से हम कारगिल दिवस उसके अगले दिन मना रहे हैं, तो वाकई में मेरे को भी एक चीज़ समझ में आई कि इसका मैसेज तो बहुत सारे तरीक़ों से जाना चाहिए। और आज किस प्रकार से ऑर्गेनाइज़ करा गया है, उन फौजियों को बुलाया गया है जो कि अपनी 28 साल 30 साल नौकरी सेना में दे करके बहुत सारे एक्सपीरियंस ले चुके हैं। उस युवा पीढ़ी को बुलाया गया है जो खुद मोटिवेट होकर के वर्दी की तरफ भागते हैं। और अभी इस टाइम पे उनके हाथ में तो एक ही वर्दी है, एनसीसी के लड़के उसमें ज्वाइन करते हैं। आज उन सबको इकट्ठा करके और यहाँ के कुछ समाज में जो युवा छात्र नेता हैं, जो युवा में जो लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक कॉम्प्रिहेंसिव एक टीम बनाई गई है, जिससे कि वाकई में पॉजिटिव मैसेज तो अपने आप जाएंगे। सर, पूर्व सैनिकों को क्या संदेश देना चाहिए? एनर्जी का बंडल है। पूर्व सैनिकों को संदेश यह है कि पूर्व सैनिकों को थोड़ा सा आगे आना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा संदेश मेरा सरकार को है कि पूर्व सैनिकों के पास में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और अगर आज मैं बात करूं गवर्नेंस की या कोई सिस्टम चलाने की, सिस्टम में अगर एजुकेशन होती है, हेल्थ होती है, इंजीनियर होते हैं, ये जो हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन होते हैं, हमारे जो सब चीज़ों को चेक करने के लिए कंट्रोल सिस्टम होते हैं, फौज में वो सारी होती है। सिग्नल रेजिमेंट होती है, इंजीनियर्स होती है, वहाँ पे अपना आर्मी मेडिकल होती है, वहाँ पे जो है इन्फेंट्री होती है। इन सब का जो एक्सपीरियंस अगर कोई लेकर के आ रखा है, तो उसे तो जब केदारनाथ पुनर्निर्माण वो सैनिक कर सकते हैं, तो हर पुनर्निर्माण में वो कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं। और क्योंकि वो तो भावना के साथ जुड़ेंगे अपनी अगली पीढ़ी को उस जगह भेजने के लिए जहाँ से वो आए हैं, तो उनका रोल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सर, आपके ब्लॉक मुख्यालय में आज कारगिल शहीदों के नमन के अवसर पर यहाँ पर एक पूर्व सैनिक सम्मान समारोह रखा गया है युवा मोर्चा भाजपा के द्वारा, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, कारगिल में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनकी याद में अपने पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का, वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है। हमारे सैनिक चाहे वो वर्तमान हैं चाहे पूर्व हैं, वो हम सब का सम्मान है, हम सब का शौर्य है, और ऐसे लोगों का सम्मान करना हमारा सौभाग्य है। और इस कार्यक्रम में कर्नल अजय कोठियाल, जो उस कारगिल युद्ध में शामिल रहे और जिन्होंने पूरी वीरतापूर्वक उस युद्ध को लड़ करके पूरे उत्तराखंड का और टिहरी जिले का नाम रोशन किया, तो ये हम सब के लिए इस कार्यक्रम की बहुत अच्छी पहल थी। मैं आलोक जोयाल, जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, उनको बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में उन्होंने एनसीसी के बच्चों को शामिल करके उनको जो इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिली, वो भविष्य के लिए एक पूंजी के रूप में हमारे पास जमा होगी। और उसके साथ साथ अपने शहीदों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो शहीदों के परिजन हैं, उनके लिए 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं करी, जिनमें अनुदान राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करना, नौकरी के लिए 2 साल का आवेदन का समय बढ़ा करके 5 साल करना, और उसमें अलग अलग विभागों में उनको इसका लाभ देना। तो ये घोषणाएं निश्चित रूप से सेना में जो अग्निवीर के रूप में भर्ती होंगे उनके उत्साहवर्धन का काम भी करेंगे। और अग्निवीर योजना के बारे में भारत सरकार ने, सेना ने जो फैसला लेकर के उनका भविष्य में पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों, अफसरों के
वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने के साथ साथ उनका सम्मान, उनका शौर्य और उनके परिवार का सम्मान जिंदा रखने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। सर, स्थानीय लोगों का कई बार मांग की गई है कि जितने भी अपने आपके ब्लॉक स्तर के राज्य के इंटर कॉलेज हैं वहाँ पर एनसीसी जो एक कैंडिडेट हैं इसको लागू किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी मांग है, और जब हम बच्चों को एनसीसी के माध्यम से अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, उनको फ़ौज की आधा ट्रेनिंग दे देंगे, तो निश्चित रूप से वो अच्छे फौजी वहाँ पर बन करके साबित होंगे। इस मांग का मैं भी समर्थन करता हूँ, और सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी इंटर कॉलेज छाम से। ये हमारा ब्लॉक मुख्यालय का है, धीरे धीरे और विद्यालयों में भी एनसीसी शुरू कराएंगे। हम सब इसके लिए मिलकर के प्रयास करेंगे और इसको क्रियान्वित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। देखिए, समाज के लिए कोई भी समाज के जन सरोकारी कार्य में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खड़ी रही है, चाहे कोरोना का काल रहा हो, चाहे वो कोई आपदा का समय रहा। जन सरोकार के कार्य में भाजपा की हमेशा से भागीदारी रही है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो फिर कोई देश पर आपदा का समय रहा हो, या फिर सैनिकों के सम्मान में। भारतीय जनता पार्टी ने हर जन सरोकार के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली है, चाहे छोटे से छोटा कार्य करता है, बड़े से बड़े कार्य करता है। तो इसी विषय में जो कारगिल विजय दिवस जो हमने मनाया पिछले कल, तो 25 आप जैसे सभी को विदित है कि 25 वर्ष हमने पूर्ण किया उसके, तो उसी के उपलक्ष्य में सैनिकों के सम्मान करने का एक छोटा सा कार्य हम कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जिसमें कि हम पूर्व सैनिकों के परिवार और पूर्व सैनिकों को सम्मान करने का कार्य किया गया। आज यहाँ पर पूर्व सैनिक सम्मान समारोह किया गया है कारगिल दिवस के अवसर पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का सम्मान? बहुत बहुत धन्यवाद युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एवं कर्नल कोठियाल साहब और मेरे बड़े भाई जोत सिंह बिष्ट जी का, जिन्होंने सभी पूर्व सैनिकों को यहाँ पर आज सम्मान के लिए बुलाया और हमारा सम्मान किया। ऐसे तो हो जाना चाहिए था हमारे मंडल में, लेकिन होता नहीं कभी, क्योंकि सैनिक की याद लोगों को तब आती है जब सैनिक का दिवस होता है, क्योंकि सैनिक की जीवन की वैल्यू इस क्षेत्र में मैंने देखा है, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, सैनिक की जीवन, सैनिक को ये सोचते हैं चलो इसको पेंशन मिलती है, ये नौकरी करके आ गया, लेकिन सैनिक के बारे में अंदर घुस के देखो सैनिक क्या चीज़ होती है। तो मैं आज कर्नल कोठियाल साहब का, आलोक जियाल जी एवं जिले की कार्यकारिणी का, युवा मोर्चे का और बड़े भाई जोत सिंह बिष्ट का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम उन्होंने ये सोचा कि सैनिक इस धरती के ऊपर भी सैनिक का एक हिस्सा है और सैनिक एक बहुमूल्य और महत्वपूर्ण एक अंग है।